हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है टिल डेथ, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 5.9 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एमा और उसके पति मार्क के साथ। एमा अपने पति के अलावा एक और लड़के को पसंद करती है, जो कि उसके पति के ऑफिस में ही काम करता है, यानी कि एमा टॉम को पसंद करती है। एमा के पति मार्क एक लॉयर होता है और टॉम उसका असिस्टेंट। और टॉम अपने बॉस के बीबी को ही पसंद करता है। एमा अपने पति मार्क से छुप छुप कर टॉम से मिलती ही रहती है। एमा टॉम से कहती है, यहाँ ऊपर से हर चीज कितनी खूबसूरत लगती है। हाँ, और तुम भी। बीते हफ्ते में मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम दिमाग से निकलती ही नहीं हो। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बहुत कमाल के हो तुम। तुम जानती हो ना, तुम बहुत अच्छे हो टॉम। तुम इससे कहीं ज्यादा पाने के हकदार हो। टॉम उसको किस करने की कोशिश करता है, बट एमा मना कर देती है। क्या हुआ? ऐसा अब नहीं चल सकता टॉम। अब हमें दूरी बना लेना चाहिए। मैं नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है एमा। अब तुम ये मत कहना कि तुम मेरे बारे में नहीं सोचती। मैं क्या सोचती हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी आखिरी मुलाकात ऐसी हो। नहीं, मैं नहीं मिल सकती क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी है। आई एम सो सॉरी। अब सब खत्म हो गया टॉम। मार्क एनिवर्सरी में एमा को डायमंड गिफ्ट करते हुए कहता है, डायमंड को लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है और इन 11 सालों में कुछ तो अलग होना चाहिए, इसीलिए खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। और अपने लेक हाउस के लिए जाने लगते हैं। ये बहुत अच्छा पल है। हमारे आगे बहुत सी अच्छी यादें हैं। सोचा कि क्यों ना फिर उसे जिए, इसीलिए लेक हाउस को आज के लिए तैयार करवाया है। एमा, मैं जानता हूँ हम लोगों के बीच बहुत अच्छा नहीं रहा, वो भी काफी वक्त से। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तुमने मुझे बहुत सहा है और मैं एक अच्छा पति भी नहीं बन सका। मैं जानता हूँ एक मामूली सा एनिवर्सरी गिफ्ट सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। ये एक शुरुआत ही सही, इतना तो हमें करना ही चाहिए। रात में दोनों साथ में ही रहते हैं। सुबह जब एमा की नींद खुलती है तो अपने आप को मार्क के साथ चैन से बंधी हुई पाती है। मार्क कहता है, अब असलियत का सामना करो, और अपने आप को गोली मार लेता है। एमा डरते हुए वो गन उठाती है जिसमें मार्क ने सुसाइड किया था और मार्क के हाथ पे चलाती है, बट उसमें एक ही गोली था जो कि अब खाली हो चुकी थी। एमा लाश को घसीटते हुए बेडरूम से नीचे आती है और अपना फोन देखती है तो पानी में डूबा रहता है। उसका फोन खराब हो गया होता है। सर्दी का टाइम रहता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है। एमा के पास कोई गर्म कपड़े नहीं होते, तो वो लाश से ही कपड़े निकाल कर पहनती है और वो लाश के साथ ही कार तक आती है। लेकिन जब वो कार को स्टार्ट करती है तो कार स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि कार का पूरा पेट्रोल खाली कर दिया होता है। तभी कार में एक रिकॉर्डर प्ले होता है जिसमें मार्क कहते रहता है, मानना पड़ेगा, तुमने इतना आगे आकर मुझे इम्प्रेस कर दिया। तुम्हें मेरे आगे अपना सर झुका लेना चाहिए था। जो मैं तुम्हारे लिए किया उसकी खातिर। जब मैं तुमसे मिला तो तुम कुछ नहीं थी, एक नाकाम फोटोग्राफर, न जिसके पास पैसे थे न कोई उम्मीद। बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं अभी तुम्हारा चेहरा देख नहीं पाया। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैंने खुद को तुम्हारी मनमानी के चलते गोली मार ली। असल में मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मुझे तुम्हें ऐसे खुशी से नहीं देखा जा रहा था। उसके साथ हैप्पी एनिवर्सरी, और रिकॉर्डर खत्म हो जाता है। अब एमा वापस लाश के साथ बेसमेंट तक आती है
लेकिन वहां एक भी नुकीली औजार नहीं मिलता जिससे कि मार्क का हाथ काट सके। एमा बार बार लाश के साथ ऊपर से नीचे यहाँ से वहां करते थक जाती है। उसके हाथ में निशान तक आ गए होते हैं। वो मार्क के लाश के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मैंने कितनी बार लिपस्टिक के निशान तुम्हारे शर्ट पर देखे हैं, एक नंबर का कमीना इंसान था तू। एमा जब घर के अंदर जाती है तो उसे एक और रिकॉर्डर मिलता है जिसमें मार्क एमा से पहली बार मिला होता है। उसका रिकॉर्डर रहता है जब मार्क असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होता है और एमा हाफ मर्डर केस में फंसी होती है और मार्क उससे पूछताछ करते रहता है। 2 जुलाई 11:26 हो चुके हैं। मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी खुद तुम्हारा केस संभालने वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें कमजोरी और थकान महसूस हो रही है, लेकिन कल रात जो हमला हुआ, मैं चाहता हूँ तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। एमा कहती है, वो अचानक अंधेरे से निकल आया और उसने मेरे हाथों से कैमरा छीन लिया। मैं उसके पीछे भागी, तभी उसने मेरे ऊपर चाकू से वार किया। मैं मदद के लिए चिल्लाई। हाँ मैं समझ सकता हूँ। डिटेक्टिव ने मुझे सब कुछ बताया। उसने कहा कि तुमने हमलावर को चोट पहुंचाई। हाँ मैंने चाबी हाथ में दबा ली और उसके आंख पे वार किया। यहीं तक याद है मुझे। अब तुम सुरक्षित हो। जो हमलावर था उसे हमने पकड़ लिया है और रिकॉर्डर खत्म हो जाता है। तभी वहां पे टॉम आ जाता है। एमा टॉम से पूछने लगती है, तुम यहाँ कैसे? तुम पागल हो क्या? तुम्ही ने तो एसएमएस करके बुलाया है मुझे। टॉम, वो एसएमएस मैंने तुझे नहीं किया था। तुम जानती भी हो तुम्हारे पति ने ऑफिस में क्या तमाशा किया है। टॉम दरवाजे के बाहर ही रहता है। उसको मार्क के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। एमा बताने लगती है, मार्क ने खुद को मेरे साथ एक चैन से बांध ली और अपने आप को गोली मार ली। एमा, कल रात डीए ने ऑफिस में रेड मारी क्योंकि मार्क ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की थी। और तुमने पुलिस को कॉल किया? नहीं, इसने मेरा फोन खराब कर दिया। अभी हमारे पास खुद को बचाने का वक्त है। बचाने का क्या मतलब? इसने खुद को गोली मारी है। तुमने मुंह धो लिया क्या? हाँ, लेकिन क्यों? तुम्हें लगता है ये मैंने किया है? हरगिज नहीं, पर पुलिस तुमसे ये सवाल पूछ सकती है। पुलिस को पूछने दो, पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना। पुलिस तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं करेगी, यकीन मानो। हमें सच्चाई छिपानी पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। एमा कहती है, तुम एक बात जानते हो क्या कि मार्क ने तुम्हें वो एसएमएस क्यों भेजी? मैं सुबह से अपने पति के लाश के साथ यहाँ से वहां घूम रही हूँ। उसने पूरा गाड़ी का पेट्रोल खाली कर दिया, सारी नुकीली चीजें घर से गायब कर दी, और तुम्हें ऐसा लगता है वो एसएमएस मैंने तुम्हें किया था? तुम पागल हो क्या? तुम जाओ पुलिस को कॉल करो। टॉम अपना फोन कार में ही भूल गया होता है। जब अपना फोन कार में लेने जा रहा होता है, तभी उसको एक प्लम्बर जिमी मिलता है। वो कहता है, मुझे मार्क ने बुलाया है, पाइप ठीक करनी है। लेकिन टॉम उसे कुछ पैसे देता है। कहता है, वो पाइप ठीक हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। जिमी वहां से जाने लगता है, बट उसका दोस्त बॉबी टॉम के ऊपर चाकू से वार करके मार डालता है। एमा दरवाजा अंदर से लॉक करके कहीं छिप जाती है, लेकिन बॉबी दरवाजा तोड़ देता है और वो लोग ढूंढने लगते हैं। जिमी कहता है, तुमने कहा था हम वहां जाएंगे, पाइप ठीक करेंगे और आ जाएंगे, लेकिन तुमने उसे मार डाला। अब हम फंस जाएंगे। इधर एमा मार्क का हाथ काट के उसके लाश से अपने आप को अलग कर लेती है और कहीं छिप जाती है। जिमी और बॉबी उसको बहुत ढूंढने लगते हैं। जिमी कहता है, देखो बॉबी, उसने तुम्हें एक बार जेल पहुंचा चुकी है। उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ढूंढ उसे। जब वो लोग एमा को ढूंढते रहते हैं, तभी बॉबी को मार्क का लाश मिलता है। बॉबी कहता है, ये तो वही वकील है जिसने हमें हायर किया था और उस लड़की के केस में अंदर किया था और बाहर भी निकाला।
मार्क को एमा और टॉम के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था, बट उन लोगों को लगता था कि मार्क को कुछ पता नहीं है। इसीलिए मार्क ने सबूत के साथ छेड़छाड़ करके बॉबी को बाहर निकाला और टॉम और एमा के मर्डर के लिए हायर किया। जिमी कहता है, बॉबी देखो चलते हैं, देखो मैंने 10 साल बिताए हैं जेल में, पूरे 10 साल। उसकी वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया जिमी। जो लॉकर में हीरा है वही हीरा चुकाएगा इस सब का हिसाब। खेल अभी भी हमारे हाथ में है। और फिर वो लोग एमा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एमा बॉबी के ऊपर स्टिक से वार करती है और बॉबी बेहोश हो जाता है। जिमी भी भाग के बॉबी के पास आता है। एमा जिमी को भी मारती है और जिमी भी बेहोश हो जाता है और कार लेके वहां से भागती रहती है। लेकिन बॉबी एमा को पकड़ लेता है और लॉकर तक घसीटते हुए ले आता है और लॉकर का कॉम्बिनेशन मांगने लगता है, बट एमा को कुछ भी पता नहीं होता। बॉबी कहता है, जिस दिन मार्क ने तुम्हें प्रपोज किया था वही डेट लॉकर का कॉम्बिनेशन है, पर एमा बताने से इनकार कर देती है। बॉबी उसको चाकू से उसके पैर की उंगलियों को काटने लगता है। जिमी उसको रोकने लगता है, कहता है हम किसी का खून नहीं करेंगे। एमा कहती है, तुम लोग मेरा हथकड़ी खोल दोगे तभी मैं बताऊंगी, क्योंकि बॉबी उसको फिर से लाश के साथ चैन से बांध दिया होता है। एमा वो कॉम्बिनेशन बता देती है, लेकिन वहां हीरा नहीं होता। उसमें एक नोट लिखा रहता है जिसमें लिखा रहता है वो हीरा एमा के दिल के बहुत करीब है। जब वो लोग उसके गले में नेकलेस देखते हैं तो समझ जाते हैं हीरा इसी के अंदर है। एमा कहती है, इसको मार्क ने इस तरह से बनवाया है कि ये कभी नहीं खुलेगा। बॉबी कहता है, तो ठीक है, अब तो गला ही काटना पड़ेगा। जिमी उसको रोकने लगता है और दोनों की हाथापाई में जिमी मारा जाता है। एमा वो हथकड़ी बॉबी को पहना देती है और उन लोगों का कार लेके वहां से भागने लगती है, लेकिन उसका कार का टायर स्किड हो जाता है और सीधे उसी घर में घुस जाती है और एमा बेहोश हो जाती है। बॉबी मार्क के लाश को घसीटते हुए एमा के पास आता है और दोनों लड़ने लगते हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते तीनों बर्फ के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बॉबी मार्क के लाश के साथ बंधा रहता है। तभी एमा को एक चाकू मिलता है, उसको बॉबी के आंखों पे वार करती है और वहां से बाहर आ जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी लगी हो। थैंक यू। जो लेडीज लोगों की कैपेसिटी होती है कुछ भी सहने की, पनिश हो या मारपीट जो भी हो, वो तो लड़कों से काफी ज्यादा होती है। तभी वो लोग कुछ भी हो सह लेती हैं, चुपचाप रहते हैं। तभी तो वो सुसाइड नहीं की। वैसे उसको भी कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किए, क्योंकि वो जानती है अच्छे से कि ये गलत है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुमने गलत किया तो वही गलती मैं भी करूं। अब हॉलीवुड की मूवी है, वहां तो चलता है। थैंक यू।